मुझे ऐसा लगता है कि जीवन एक शतरंज के खेल की तरह है, जिसमें हमें बस सीखते रहना होता है। सबसे पहला, एक योजना बनाएं। जीवन में आपकी महत्वाकांक्षाएं चाहे जो भी हों, बिना योजना के आप असफल होंगे। सफल लोग योजना बनाते हैं और उसका पालन करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक्टर, कोच, शिक्षक, प्रोग्रामर या एथलीट हैं। चाहे आपका पेशा या जुनून कुछ भी हो, अगर आपके पास कोई योजना नहीं है तो आप असफल होंगे। अगर आप जो काम करते हैं उसमें अच्छे हैं और आप किसी को अपना काम करने की कोशिश करते देखते हैं, शायद कोई नौसिखिया, तो वो काम बिगाड़ देता है। हो सकता है कि उसके पास कोई योजना हो, या हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि उनके पास कोई योजना है, लेकिन जल्द ही सब कुछ बिखर जाता है। दूसरा, सोच समझ कर जोखिम उठाएं। मेरी पसंदीदा किताबों में से एक पाउलो कोएल्हो की द मिस्ट। इसमें नायक सैंटियागो स्पेन के दक्षिण में एक साधारण चारवाहे के रूप में शुरू होता है, जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए कई तरह के जोखिम उठाता है। जिसमें कोएल्हो एक व्यक्ति की व्यक्तिगत किंवदंती कहते हैं। बार बार सैंटियागो को ऐसे परिदृश्यों में रखा जाता है जहां वह घर लौट सकता है और अपने सपनों को छोड़ सकता है। हालांकि वह लगातार योजना बनाता है और अंत तक उसका पालन करता है। नतीजन वह खैर किताब पढ़ें। सैंटियागो की कुछ नया करने की इच्छा, हालांकि चुनौतीपूर्ण और कई बार डरावनी होती है, लेकिन मेरी राय में वह उसकी सबसे अच्छी विशेषता है। बहुत से लोग किताब की शुरुआत में भीड़ की तरह जीवन जीते हैं, जोखिम लेने से डरते हैं, आराम से वही करने में खुश हैं जो उनसे करवाया जाता है। हर दिन वह बस खाना पीना और आराम के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं करते। शतरंज के खेल की पहली 4 चाल के बाद 48,65,609 संभावित चालें खेली जा सकती हैं। इसे 1 मिनट के लिए प्रोसेस करें। हर चाल मायने रखती है। किसी खिलाड़ी की सोची समझी जोखिम उठाने की इच्छा खेल के नतीजों को तय करती है, खासकर मैच की शुरुआती दौर में। 1 मिनट और सोचिए, क्या आप सैंटियागो की भीड़ में से एक बनना चाहते हैं जो हर दिन एक ही काम करता है, या आप सैंटियागो की तरह जो सीखने, यात्रा करने, किसी नए व्यक्ति से बात करने, एक नया कौशल आजमाने और कमजोर होने का फैसला करता है? अगर आप हर दिन एक ही काम करते हैं तो हर रात अपने दुखी स्वयं को खुश करने का आनंद लें। तीसरा, चिंतन करें। जीवन के सबसे महान सिद्धांतों में से एक यह है कि जो लोग चिंतन करते हैं वे ही सुधार करते हैं। अगर आप सुधार कर रहे हैं तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। शतरंज में यह निश्चित रूप से मामला है। यदि कोई खिलाड़ी कभी भी यह विश्लेषण करने के लिए रुकता नहीं है कि उसने क्या किया है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तो वह यह नहीं पहचान पाएगा कि वही स्थिति फिर से उसके सामने आ जाए तो उससे कैसे निपटना है। विश्व स्तरीय शतरंज खिलाड़ी वास्तव में विश्व स्तरीय होते हैं क्योंकि वे पैटर्न और स्थितियों को पहचानते हैं। उसमें से किसी के लिए भी सफलता प्राप्त करना असंभव होगा यदि वे अपने द्वारा की गई गलतियों का चिंतन नहीं करते हैं। मेरा एक दोस्त है जो फुटबॉल टीम का कैप्टन था। हाई स्कूल में वह फुटबॉल टीम का कैप्टन बनाया गया था। यह एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है जिसने अपने चिंतन के तरीके के कारण अद्वितीय सफलताएं पाई हैं।
मैं लगभग 2 साल पहले इस टीम के लिए खेला था, फिर भी वह मुझे अभी भी उन खेलों के बारे में बता सकता है जो मैंने हाई स्कूल में खेले थे। यह असंभव है। इसे गलत मत समझिए। हाँ, वह प्रभावशाली है, लेकिन उसके पास दिमाग के लिए वीडियो रिकॉर्डर नहीं है। यह एक ऐसा कौशल है जिसका उसने समय के साथ अभ्यास किया है। प्रत्येक खेल के बाद वह अपने दिमाग में मैच के लगभग हर पल को दोहराता है। वहां से सफलता और असफलता के कक्षों का पता लगाता है और अगली बार वही गलती न दोहराई जाए इसका ध्यान रखता है। इसके विपरीत अगर वही परिस्थिति दोबारा आ जाए तो किन किन तरह से अपना बचाव किया जा सकता है इसके विषय में भी जानकारी रखता है। चौथा, कमरे का माहौल पहले ही समझ लें। आप सोच रहे होंगे कि इसका जीवन से क्या लेना देना है। खैर, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा। असल में हर दिन ऐसे पल आते हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है। हो सकता है कि यह बॉस, सहकर्मी या जीवन साथी से कुछ हो। आपकी महत्वाकांक्षाएं चाहे जो भी हों, अगर आप चाहते हैं कि वही चीज हो तो आपको पहले से ही माहौल को भांप लेना चाहिए। क्या आप जिस चीज पर जा रहे हैं वहां आराम है और खुशी का माहौल है, या फिर क्या आप कमरे में तनाव महसूस कर पा रहे हैं? क्या कोई नया व्यक्ति मौजूद है जो चीजों को बिगाड़ रहा है? जो भी हो, अगर आप अपने आसपास के माहौल और दूसरों के मूड के बारे में जानते हैं तो आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफल होने की संभावना अधिक होगी। उदाहरण के लिए, अगर आपको पता है कि कोई व्यक्ति आपका ध्यान भटकाने वाला है तो खुद को उससे दूर करके सफल होने के लिए खुद को तैयार करें। अगर आपको प्रभावित करने की जरूरत है तो आप उस व्यक्ति को सही तरह से समझने के लिए क्या कर रहे हैं ताकि आप प्रभावशाली दिखें, यह जानते हुए कि हर कोई एक ही तरह से काम या विशेषताओं को प्रभावशाली नहीं मानता। यह निर्धारित करना आसान है कि वह व्यक्ति आक्रामक है या रक्षात्मक। यदि ऐसा है तो क्या आप उनकी अधिक आक्रामकता का लाभ उठा पाएंगे, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्वयं को उनसे बचा पाएंगे? या यदि वे रक्षात्मक हैं तो क्या आपके पास उन्हें थका देने का धैर्य है या उनके बचाव को तोड़ने का कौशल है?